हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यूनिकॉर्न एमसीएस में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि वीडियो के थंबनेल से ही आपको पता चल रहा है कि परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है जिसके रजिस्ट्रेशन किए जाने हैं उसकी अंतिम तिथि बहुत नज़दीक है। मैं आपको बता दूं, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक प्रतिभागी, चाहे वह टीचर हो या विद्यार्थी हो या कोई अभिभावक ही क्यों ना हो, शिक्षा से जुड़े कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या वो स्ट्रेस रिलेटेड हो या एग्जाम प्रेशर से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार का डाउट उनसे पूछा जा सकता है। इस संबंध में रजिस्ट्रेशन जो है वो पूर्व में ही प्रारंभ हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, 14 दिसंबर 2024 से लेके 14 जनवरी 2025 तक रजिस्ट्रेशन करना प्रत्येक संस्था द्वारा अनिवार्य था, चाहे वो राजकीय संस्था हो चाहे निजी संस्था। जैसा कि आपको पता है कि आज 10 जनवरी हो चुकी है। यदि आपने अपने विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मैं जो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ उसके माध्यम से आप अपने विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस प्रकार सबसे ईजी तरीका क्या होगा रजिस्ट्रेशन करने का। तो मैं आपको बता दूं, सभी राजकीय और निजी विद्यालय जो है इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन पूरा करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और गूगल पे सर्च करना है। गूगल पे सर्च करना है आपको क्या, परीक्षा पे चर्चा 2025। जैसे ही आप परीक्षा पे चर्चा 2025 लिखेंगे और सर्च करेंगे, आपके सामने क्या होगा, एक पेज खुल के आ जाएगा जिसमें देखिए आपको यूआरएल दिखाई दे रहा है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है mygov.in का यूआरएल है। और ये जो नीचे जो साइट है ये भी आप नोट कर लीजिए कि ये जो साइट है ये आपके रहने वाली है परीक्षा पे चर्चा के रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको क्या करना है, ये जो परीक्षा पे चर्चा 2025 वाला आपका जो यूआरएल दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस यूआरएल के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने परीक्षा पे चर्चा का डैशबोर्ड खुल के सामने आ जाता है। ये वही डैशबोर्ड है जिस पे हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब आपको क्या करना है, जो सामने आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है पार्टिसिपेट नाउ वाले पे। जैसे ही आप पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हमारा पेज प्रोसेस होता है तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार की विंडो खुल के आती है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं, इसमें जो है अलग अलग ऑप्शंस हैं और साथ में आपको ये बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन जो है जो सभी स्कूलों के लिए सबसे ईजी रहने वाला है। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट के थ्रू जो है रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। अगर आप एक टीचर है, अगर आप एज ए टीचर अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप टीचर के रूप में यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं, अगर आप एक अभिभावक हैं तो आप एज ए पेरेंट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ईजी तरीका है बच्चों का रजिस्ट्रेशन करने का, वो क्या है कि टीचर लॉगिन के थ्रू एक टीचर अपनी क्लास के बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। हम यहाँ प्रोसेस शुरुआत करेंगे इस रजिस्ट्रेशन से। जैसे ही हम इस रजिस्ट्रेशन के लिए टीचर वाला ऑप्शन को चूज करते हैं कि जो टीचर है वो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन अपने लॉगिन से करेगा, तो हमें क्या करना है, जस्ट सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे सामने डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से सामने आता है जिसमें हमें केवल क्या पूछा गया है, टीचर का फुल नेम पूछा गया है और उसका आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप दे सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, आपको यहाँ फुल नेम लिख देना है या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो भी आपके पास है वो डाल देनी है। और इसके बाद में क्या करना है, आपको लॉगिन विद ओटीपी। आपने मेल आईडी डाली है तो आपके ईमेल एड्रेस पे, अगर आपने मोबाइल नंबर डाला है तो आपके फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा। आपको सीधा क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ ओटीपी फिल करना है। देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे हमारे पास में यहाँ ओटीपी आ गया रजिस्टर मोबाइल नंबर पर और मुझे ओटीपी फिल कर देना है और क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं ओटीपी डाल के सबमिट करता हूँ, मेरे पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ गया है। देखिए, परीक्षा पे चर्चा का जो डैशबोर्ड है, आप एज ए टीचर लॉगिन हो चुके हैं इसके अंदर। आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ जो डिटेल्स रहेगी आपको वो भरनी होगी। डिटेल्स भरने के लिए आपको क्या करना है, देखिए जो जो डिटेल्स इंपॉर्टेंट है आपको वो भरनी है। एज ए टीचर आप लॉगिन हो चुके हो, स्टूडेंट डिटेल भरनी है। तो देखिए कौन कौन सी डिटेल है ऐसी। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टूडेंट जो है आपका, आप जिस भी क्लास के कक्षाध्यापक हो या अगर आप सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो और जो क्लास आपने चूज की है उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम है वो फिल कर देना है। जैसे ही आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल करेंगे, आपके पास में दो ऑप्शन होंगे, या तो आप ईमेल आईडी भर दीजिए या आप क्या भर दीजिए, मोबाइल नंबर भर दीजिए। तो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर में से हम कोई भी एक चीज़ भर देंगे। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर भरने के बाद में स्टूडेंट के डेटा में से हम इसका जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है।
डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद हमें उस बच्चे की क्लास सेलेक्ट करनी है, और क्लास सेलेक्ट करने के बाद में जो आपके सामने ऑप्शन है पेरेंट नेम का, आप उसके माता या पिता किसी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। हमें यहाँ पेरेंट नेम सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही हम पेरेंट नेम सेलेक्ट करते हैं उसके बाद में हमारा स्कूल का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जिसमें हमें स्कूल की डिटेल्स भरनी है। यहाँ आपको क्या करना है, अपने स्कूल का नाम डालना है जिसमें बच्चा पढ़ रहा है। स्कूल का नाम डालने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्कूल का नाम डाल दीजिए। स्कूल का नाम डालने के बाद में क्या कीजिए, यहाँ पे जाके आपको सेलेक्ट करना है बच्चे का, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे बच्चे के एड्रेस के लिए है कि आप जो परीक्षा पे चर्चा का जो सर्टिफिकेट है वो आप कहाँ प्राप्त करना चाहते हैं। आपको क्या करना है, वो एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद वो क्या करना है, आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शन आगे आपके लिए ओपन हो जाएगा। इसके बाद में साथ में आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, कौन सा बोर्ड है। देखिए आपका बोर्ड आरबीएसई है, सीबीएसई है, जो भी बोर्ड है आपका स्कूल जिस भी बोर्ड के अंतर्गत संचालित है आपको बोर्ड पर देना है। या आप सीधा क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आपको पास ऑप्शन आएगा कि राजस्थान बोर्ड है, कौन से राज्य का है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको बोर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए मैं रजिस्ट्रिंग प्रोसेस से गुजरता हूँ, लेकिन यहाँ एक ऑप्शन क्या दे रहा है, यहाँ दे रहा है हमें कि यहाँ ये जो विकल्प है इसके अंदर हमें फिलअप कर देना है। जो हमें पूछा है कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमें वो क्वेश्चन बताना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, और आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए किस किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। आपका जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पहले ही कहा गया है कि आप अपने टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो क्या हो सकता है, आपकी स्किल्स, एग्ज़ाम स्ट्रेस, आपकी स्किल्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन, एग्ज़ाम की स्ट्रेस, करियर गाइडेंस, और ऐसी कोई भी विषय जिस पर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उस विषय से संबंधित आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन यहाँ टाइप कर देना है। लेकिन यहाँ लिमिटेशंस दी हुई है कि 500 वर्ड से ज़्यादा आपका 500 कैरेक्टर ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। यह करने के बाद में अब क्या करना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने स्टूडेंट की डिटेल भर दी है। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम। ईमेल आईडी मैंने ब्लैंक छोड़ दी है, ऑप्शनल है जैसा कि दिखा रखा है यहाँ पे। मोबाइल नंबर मैंने भर दिया है। मोबाइल नंबर के बाद में जेंडर भर देना है। जेंडर भरने के बाद डेट ऑफ बर्थ, क्लास, क्लास के बाद में आपको क्या भरना है, पेरेंट का नेम। इतना भरने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में क्या है, स्कूल का नेम भर देना है, बोर्ड भर देना है जैसे मैं राजस्थान भरा है यहाँ पे। इसके बाद में वो एड्रेस जहाँ आप फिजिकल डॉक्यूमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ मैंने क्या किया, सेम स्कूल का एड्रेस डाल दिया, क्योंकि सभी बच्चों का जो सर्टिफिकेट है वो एक ही जगह प्राप्त हो जाएगा। हमें स्कूल का एड्रेस डाल दिया है। इसके बाद में कंट्री, कंट्री के बाद में स्टेट, स्टेट के बाद में डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद में पिन कोड। ये ऑप्शन जो है पहले शो नहीं होते, जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमें बाद में शो होने लगेंगे। इतना बढ़ने के बाद में आपको जो मैंने बताया था कि जो आपका क्वेश्चन होगा वो करियर से रिलेटेड, एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम स्ट्रेस, स्किल्स, किसी भी विषय से रिलेटेड जो आप पूछना चाहते हैं वो आपका क्वेश्चन हमें यहाँ टाइप कर देना है। यहाँ एक मैंने एग्जाम्पल लिया है कि जो बच्चों के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कैसे टैकल कर सकते हैं जब उनके टीचर्स की ड्यूटी अनेक चीज़ों में लगाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए राजकीय विद्यालय की बात कर रहे हैं, जहाँ टीचर्स को इलेक्शन ड्यूटी में या किसी प्रकार की ट्रेनिंग्स में उन्हें काफ़ी लॉस होता है, तो बच्चे द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है। सैम्पल के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा लिख दिया है। तो आप इसी प्रकार अपने बच्चे का जो भी डाउट है आप यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं। उसके बाद में आई एग्री पे क्लिक करके हमें क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करते हैं, देखिए मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है बच्चों का। जैसे ही सबमिट कर दिया तो हमारे सामने क्या विंडो खुल के आती है। यहाँ जैसे फर्स्ट क्या होगा, आपके सामने फर्स्ट बच्चे का आ जाएगा। जैसे ही आप एक का सबमिट करेंगे एक का नाम आ जाएगा, साथ में लिखा हुआ आएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्या होगा, 1 फरवरी को आपको यहाँ पे दिख जाएगा डाउनलोड करने के लिए। ये नोट लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आराम से। अब आपको क्या करना है, जैसे ही अदर बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सीधा नीचे स्क्रॉल करना है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ये पॉइंट भी आप पढ़ सकते हैं कि आपने सक्सेसफुली जो है क्या किया है, स्टूडेंट डिटेल भर दी है और आपको जो सर्टिफिकेट है वो 1 फरवरी को आपको मिल जाएगा। लेकिन साथ में यहाँ जो ऑप्शन है ऐड मोर, आपको ऐड मोर पे क्लिक करना है और इसी प्रकार से आपको अन्य बच्चों की डिटेल्स बढ़ती जानी है। लेकिन एक बार अगर आपने स्कूल का नाम भर दिया है तो आपको बार बार जरूरत नहीं है। आप क्या करना है, सीधा स्कूल का नाम ऑटोमेटिक सेलेक्ट आएगा, आपको बच्चे का नाम उसकी डिटेल्स भर देनी है और जैसे ही आप कंप्लीट काम हो जाएगा आपके सामने इस प्रकार से लिस्ट हो जाएगी कि आपने कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है।
तो इस वीडियो को उन शिक्षकों या उन साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और इस कार्य में वो अभी काफ़ी समस्या का सामना कर रहे हैं या जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा है। मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।